बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स का लेक्चर है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर देखने में आया कि ये क्वेश्चन जो है वो जो एनुअल एग्जामिनेशन उसके पेपर में ये शामिल होता है। क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी इससे पीछे हमने जो स्टडी किया था वो हमने स्टडी किया थी काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सी होती हैं। ओरल कम्युनिकेशन है यानी वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ओरल है यानी जो बोल के की जाती है, स्पोकन वर्ड से की जाती है। उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन है वो जो लिख के की जाती है, उसके फ़वाइद क्या हैं और कैसे आप ओरल और वर्बल जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसको आप कामयाब कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से इसके वेज़ हैं, कौन से तरीक़ाकार हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि नॉन वर्बल जो है वो क्यों यानी वो कम्युनिकेशन जो लफ्ज़ों के बगैर की जाती है। इंसान हर वक्त सुबह से लेके सोने तक, रात तक, जब तक वो बेड पे नहीं जाता वो कम्युनिकेशन करता रहता है। बेशक वो घर में हो, वो अपने ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, वो मार्केट में हो, वो अपने दोस्तों के साथ हो, वो कम्युनिकेशन करता रहता है। बेशक वो कम्युनिकेशन जो है लफ्ज़ों के साथ की जाए, वो लिख के की जाए या वो लफ्ज़ों के बगैर की जाए। तो जो लफ्ज़ों के बगैर कम्युनिकेशन है वो इंसान ज़्यादा वो यूज़ करता है, जिसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल क्यूज़ कहते हैं। वो कौन कौन से क्यूज़ हैं जी? अपीयरेंस। इंसान अपीयरेंस का मतलब होता है जी ज़ाहरी हालत। इंसान की जो हालत है, ज़ाहरी हालत कि वो किस किस्म के कपड़े पहनता है, उसकी जो स्टाइल क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, ये कम्युनिकेट कर देता है। अब इसमें आप अल्फाज तो यूज़ नहीं करते, आपने जिस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, आपका स्टाइल क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, ये आप अल्फाज यूज़ नहीं करते, लेकिन ये कम्युनिकेशन हो जाती है ऐसे। अपीयरेंस मीन्स, अपीयरेंस का मतलब हाउ वन लुक्स, आप कैसे नजर आते हैं। अपीयरेंस इज़ अवर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। अपीयरेंस हमारा पहला तारुफ है। वी कैन इम्प्रेस द पीपल, हम लोगों को मुतासर कर सकते हैं विद अवर अपीयरेंस, अपनी ज़ाहरी हालत से। दिस थिंग अफेक्ट्स अवर बिहेवियर, ये हमारे रवैये को असर डालती है। अवर ग्रूमिंग, अवर क्लोथिंग, हमारी परवरिश, हमारी जो कपड़े हैं, अवर स्टाइल, ऑल शेप्स अवर अपीयरेंस, हमारी अपीयरेंस को बनाते हैं। द अपीयरेंस ऑफ रूम, कमरे की जो अपीयरेंस है, एंड स्टेशनरी, और जो स्टेशनरी की आल्सो कम्युनिकेट, वो भी बस आप किसी कमरे में जाते हैं, वहाँ पे जो कपड़े हैं, वहाँ पे जो सामान है कपड़े के अंदर वो उल्टा पुल्टा है, वो बिखरा हुआ है, तो आपकी उस कमरे के बारे में, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके बारे में आप एक जो है वो चीज़ जो सामान वहाँ पे बिखरा हुआ है कम्युनिकेट करता है, उनके बारे में आप एक जो है व्यू पॉइंट बना लेंगे कि ये लोग सिविलाइज्ड नहीं हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये डिसिप्लिन्ड नहीं है। एक जैसे एक टीचर होता है, वो क्लास के अंदर गंदे कपड़े पहन के आ जाता है, वो शेव उसकी नहीं होती, तो ये उसकी अपीयरेंस है वो कम्युनिकेट कर देती है कि इसकी 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 ग्रूमिंग किस तरह की हुई है। नंबर 2, पोस्चर, साख्त। पोस्चर इज़ अ वे इन विच, पोस्चर एक ऐसा तरीका है जिसमें अ पर्सन स्टैंड, जिस तरह इंसान खड़ा होता है, वॉक्स, चलता है, और सीट्स या बैठता है। पोस्चर इज़ इम्पोर्टेंट। पोस्चर एक अहम चीज़ है प्रोजेक्टिंग द राइट इमेज, आपका सही इमेज। यानी अगर आपका चलना, आपका बैठना, आपका खड़ा होना अच्छे एक जो सिविलाइज्ड लोग होते हैं, जो महज़ब उनकी तरह हैं, तो वो ये कम्युनिकेट हो जाता है। इट शोज़ कॉन्फिडेंस, ये एतमाद को ज़ाहिर करता है, और नर्वसनेस और परेशानी को। स्टैंड टॉल, सीधा खड़ा होना, विच योर वेट ऑन बोथ ऑफ योर फीट, आपका वज़न दोनों आपके कदमों पे हो, शोल्डर बैक, और आपके कंधा पीछे, यानी कंधे आपके पीछे हो, आपका वज़न दोनों कदमों पे हो, तो ये किसको शो करता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आप जब आप नर्वस होते हैं, परेशान होते हैं, तो आपका पोस्चर और तरह का होता है, आप
खुश होते हैं आपका पोस्चर और तरह का होता है, आप गमगीन होते हैं पोस्चर और तरह, आप कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो आपकी इनर फीलिंग्स है वो पोस्चर को वो बनाती हैं। तो पोस्चर जो आपका किस तरह का वो भी कम्युनिकेट हो जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के तासुरात। अवर फेस इज़ द प्राइमरी, जैसे इंग्लिश में कहते हैं फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, कि फेस इंडेक्स ऑफ माइंड है, आपके चेहरे से नज़र आ जाता है आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। तो आपका फेस जो है वो प्राइमरी साइट, एक अहम जगह है, साइट कहते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग अवर इमोशन, हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। इट रिवील्स द टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग, हमारी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी शिद्दत क्या है, वो किस किस्म के हैं, ये हमारा चेहरे के जो तासुरात है वो बताते हैं। दीज फीलिंग्स में भी, वो फीलिंग्स कौन सी होती हैं, लव है, हेट्रेड है, जॉय है, सरो है, एंगर है, फियर है, ज़ील है, सरप्राइज़ है, प्राइड है, बोर्डम है, टाइड। यानी आप थके हो, आप गुस्से में हो, आप खौफ में हो, आप खुश हो, आप नफ़रत करते हो, किसी से प्यार करते हो, तो ये तमाम जो तासुरात हैं वो चेहरे से नुमायाँ हो जाते हैं और ये कम्युनिकेशन इसकी हो जाती है। जेस्चर, इशारे, यानी हाँ में इशारे करना, ना में इशारे करना, जो है वो आपके हैंड शेक्स के ज़रिए हो जाए। तो ये इसमें अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते लेकिन ये कम्युनिकेशन हो जाती है जब हाँ सारे लाते हैं, सर को ना मिलाते हैं, हाँ मिलाते हैं। तो ये इशारे हैं, हाथ के इशारे से आप किसी को कह सकते हैं कि आप अंदर आ जाएं या बाहर चले जाएं, तो ये एक कम्युनिकेशन हो जाती है। एनी मूवमेंट ऑफ द हैंड्स, आर्म्स, हेड, शोल्डर, अपने हाथों की, बाजुओं की, सर की और शोल्डर की जो मूवमेंट है उसको इशारे कहते हैं। वी कम्युनिकेट थ्रू नोड्स ऑफ हेड, सर के हिलाने से, सर के ना मिलाने से, आम हिलाने से। बो ऑफ द हेड, सर को झुकाने से। वेव ऑफ द हैंड, हाथ को झटकने से। शो ऑफ द हैंड, हाथ को दिखाने से। हैंड शेक, हाथ मिलाने से। पॉइंट ऑफ द फिंगर, फिंगर के पॉइंट से आप कम्युनिकेट कर देते हैं। आई बिहेवियर, आंखों का। आइज़ आर स्पेशली इफेक्टिव, आइज़ बहुत मुतासर कौन है, इंडिकेटिंग अटेंशन, तवज्जो देती हैं, इंटरेस्ट और दिलचस्पी। Our eye make the first electric connection between the people. Eye contact shows confidence of a person. Eye contact दिखाता है कि इंसान के इत्मीनान है या नहीं है। Eyes are usually reliable source of meaning, ये एक काबिल एतबार सोर्स ऑफ मीनिंग है। टचिंग बिहेवियर, टच करने का जो रवैया, आप लोगों को कैसे टच करते, किसी को आप थपकी देते हैं तो आप इनकरेज कर रहे होते हैं, आप किसी को ऐसे पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो ये भी कम्युनिकेट करता है। टच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल, एक अहम जरिया है फॉर कन्वेइंग वार्मथ, गर्मजोशी दिखाने का, कंफर्ट, आराम, फ्रेंडशिप, दोस्ती, लव, प्यार, एंगर, गुस्सा, हेटर, नफरत, अफेक्शन और प्यार। A kiss, slap, a pinch, a punch, a pat, a tickle, a pull, a push, कन्वे, यानी आप किसी को पुश करते हैं, पुल करते हैं, टिकल करते हैं, आप पंच करते हैं, पिंच करते हैं, किस करते हैं। तो ये तमाम जो है ये मुख्तलिफ बिहेवियर को कम्युनिकेट करता है। टाइम, टाइम वक्त, जब आप वक्त पे आएँ किसी जगह या वक्त पे जाएं तो ये और चीज़ कम्युनिकेट करती है। आप लेट हूँ तो और कम्युनिकेट करती है। टाइम कैन बी यूज टू क्लेम अथॉरिटी, इट में मैनी कल्चर पीपल शो रिस्पेक्ट बाई इट। बहुत से कल्चर में जो आप जब टाइम पे जाते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट होती है, जब टाइम पे नहीं जाते तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। सम पीपल डिस्प्ले देयर इंपॉर्टेंस बाई बीइंग, कुछ लोग लेट जाके दूसरों को वेट करवा के अपनी इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। हाउएवर पंक्चुअलिटी ऑलवेज लीव्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो पंक्चुअलिटी होती है यानी जो बाकायदगी से जाना और टाइम पे जाना हमेशा एक अच्छा तासुर पैदा करती है। स्पेस, खला, वी ऑल कैरी सम स्पेस अराउंड अस, हमारे इर्द स्पेस होती है, यानी आप जो अपनी स्पेस होती है किसी को इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं देते। दिस पर्सनल स्पेस इज जनरली वेल प्रोटेक्टेड, वी ऑल्सो ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब ऑन द पर्सनल स्पेस, हम दूसरों की स्पेस में जाना नहीं जाना चाहिए और ना आप अपनी स्पेस में किसी को आने देते हैं। द अमाउंट ऑफ स्पेस इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, आपकी जो स्पेस है, मतलब एक ऑफिसर है, ऑफिसर और जो उसका सबॉर्डिनेट उसमें एक स्पेस होती है, तो जो ऑफिसर नहीं चाहता कि जो सबॉर्डिनेट है जो उसकी लोअर ग्रेड का उसकी स्पेस में एंटर करे। गोइंग टू क्लोज टू अदर मे अनॉय देम, दूसरों के करीब जाना उन्हें अनॉय कर सकता है। स्मेल, बदबू या खुशबू, स्मेल गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक अहम मैसेज, इट अफेक्ट्स मूड ऑफ पर्सन। फ्रेगरेंस गिव्स, खुशबू जो होती है वो
प्लेजेंट मैसेज देती है, बदबू होती है, अनप्लेजेंट मैसेज देती है। स्ट्रिंग गिव्स अनप्लेजेंट मैसेज, जो बदबू है। स्मेल में भी वार्निंग, वो आपको वार्न कर सकती है डेंजर के खिलाफ। इसमें कॉशन अगेंस्ट द गैस लीकेज, गैस लीक हो रही है तो उसकी स्मेल एक होती है, ये कॉशन है कि यहाँ पे ख़तरा है। स्मोक एक स्मेल होती है, फायर की स्मेल होती है। तो ये स्मेल होती है वो बैड इंप्रेशन भी डालती है, वो जो गुड इंप्रेशन भी देती है और ख़तरे के मतलब भी बताती है। साइलेंस, खामोशी। साइलेंस जैसे इंग्लिश में कहते हैं साइलेंस इज हाफ कंसेंट, खामोशी नीम रज़ा है। तो खामोशी भी मैसेज देती है, कम्युनिकेट करती है। इट इज़ नॉट ओनली वर्ड दैट जेस्चर, ये सिर्फ अल्फाज या जेस्चर्स नहीं है दैट कम्युनिकेट, जो सिर्फ साइलेंस इज आल्सो गिवन। साइलेंस भी, खामोशी भी मैसेज देती है। इफ समवन रिमेन साइलेंट, अगर कोई खामोश रहता है तो क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन पे वी डू नॉट फील गुड, हमें अच्छा, हम आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं वो खामोश रहता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। साइलेंस में आल्सो कन्वे अप्रूवल, साइलेंस का मतलब ये होता है हाँ, अप्रूवल, हाँ में तस्दीक होती है। रिस्पेक्ट, अगर आपसे कोई आपका बड़ा आपसे कोई बात करता है, आप उसके आगे खामोश रहते हैं तो ये रिस्पेक्ट को शो करता है। फियर को शो करता है, रिजेक्शन को शो करता है। कोई आपसे सवाल करता है, आप नहीं बोलते, आप उसको रिजेक्ट भी कर रहे हैं। और सीरियसनेस और संजीदगी, यानी जो लोग ज़्यादा खामोश रहते हैं वो उनके बारे में कहा जब संजीदा होते हैं। तो आज का ये टॉपिक आपका बड़ा अहम टॉपिक है, आपने इसको स्टडी करना है अच्छी तरह और घर में बैठ के आपने इसको लिखना है और आपका उसको चेक भी करवाना है ग्रुप के, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। इसके बाद आपने इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसको भी करना है हल, और फिर जो आपको नोट्स दिए गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने लिख के, याद करके लिख के और उसको व्हाट्सएप ग्रुप के लिए चेक करवाना है। उसमें आपने सेंड करना है, तस्वीरें बना के उसको चेक करके आपको वापस नंबर लगा। तो ये आपका होमवर्क है आज का।